नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। वैसे तो महाकुंभ में जनसैलाब को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए शुरू से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। मैं महाकुंभ मेले की नहीं बल्कि बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूं। बोकारो रेलवे स्टेशन से महाकुंभ के लिए बहुत कम ट्रेन चलती है, लेकिन भीड़ बहुत ही ज्यादा हो जाती है। आज 23 फरवरी आज के लिए मात्र एक ट्रेन स्वर्ण जयंती बोकारो रेलवे स्टेशन से महाकुंभ के लिए प्रस्थान की। ये ट्रेन महाकुंभ की तरफ जाने वाली एकमात्र ट्रेन रही, क्योंकि महाकुंभ का मेला 26 को समाप्त हो रहा है और बोकारो रेलवे स्टेशन से भी एक ट्रेन नहीं है जो महाकुंभ की तरफ से प्रस्थान हो। आज बोकारो रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ थी। एकमात्र ट्रेन और उमड़ता हुआ जनसैलाब, ये तो एक संजोग ही था। प्रशासन बहुत ही सजग था। बोकारो के उपायुक्त महोदय एवं आरक्षी अधीक्षक का स्वयं उपस्थित होकर प्रशासन का कमान अपने हाथ में लेना वास्तव में सराहनीय कदम है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट कैमरामैन विकास सिंह एवं पवन कुमार वर्मा के साथ बोकारो जिला के मुख्य संवाददाता सच्चिदानंद मिश्र की ये रिपोर्ट टीटीएन 24 के लिए। और ये आपके आने से मैं देख रहा हूँ प्रशासन पूरी तरह से चुस्त, और आप लोगों के सौजन्य से ही आज बड़ी दुर्घटना हो सकती थी लेकिन बच गई। लेकिन यहाँ भीड़ और आस्था के सवाल पर इतना ज़्यादा भीड़ जुट रहा है जिसमें कि कदे भी क्या कोई आज के बाद 26 तक कोई ट्रेन नहीं है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बोकारो से और ट्रेन या बस कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं हो सकती थी जिससे कि लोग आराम से यात्रा कर सकें? देखिए, रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ पूरा प्रयास किया है कि यहाँ से जो भी श्रद्धालु अपने सुविधापूर्वक अपने महाकुंभ के स्नान के लिए पहुँचे। रही बात अतिरिक्त के स्नान के लिए, मेरा सवाल बोकारो होकर गुजरने वाली ट्रेन से है। बोकारो से भी देखिए, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जितने भी ट्रेन से सबको हम यहाँ पर उचित समय पर सारे पैसेंजर्स को चढ़ने का, कोई भी पैसेंजर पीछे न पड़े। साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास रहा है कि यहाँ पर एडवांस में ही हम लोग पूरी तैयारी कर रखे हैं, किसी भी प्रकार की कोई मिसहैप ना हो। जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर, GRP, RPF मिलकर, कमर्शियल के स्टाफ मिलकर पूरी सावधानी बरतते हुए पूरी सतर्कता के साथ कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित किया है कि जो भी यात्रीगण यहाँ से प्रयागराज को जाना चाहते हैं स्नान के लिए, उनमें से एक भी यात्रीगण यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पीछे छूटा है। मैंने ये भी देखा कि जनरल का टिकट है लेकिन लोग मजबूर हैं AC में और कहीं भी चढ़ जा रहे हैं, लोग धक्का देके फिर उतार भी रहे हैं, मैंने देखा है। तो टिकट आखिर इतना ज़्यादा कट क्यों जाता है? जितना सीट है उतना तो कट नहीं पा रहा है और पैसेंजर ज़्यादा हो रहे हैं, कोई ट्रेन स्पेशल है नहीं। देखिए, ये घटनाएं हमारे सामने आई हैं कि कुछ पैसेंजर्स ने शिकायत भी की है कि उनके एक रिजर्व कोच में जो AC का कोच है, स्लीपर क्लास का कोच है, कुछ जनरल पैसेंजर्स। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जिसके पास, जिस भी पैसेंजर के पास जिस भी कोच की, जिस भी क्लास की टिकट है, वो उसी क्लास में बोर्ड करें। स्टेशन पर स्टेशन परिसर में प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने यह अनाउंसमेंट करा है कि यात्रीगण अपना कोच इंडिकेशन बोर्ड देखकर, जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है आपका जिसमें कोच का नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस बोर्ड को देखकर उसके सामने खड़े हैं। तो उन्हीं यात्रियों की हमने उस कोच के सामने ही लाइनें लगवाई है ताकि उनको ही वहाँ पर चढ़ाया जाए। बाकी सारे पैसेंजर्स को अपने आगे पीछे मूव कराया है, जिनका मैं मालूम पड़ा है कि उनका कोच वो नहीं है जहाँ पर वो खड़े हुए हैं, उस कोच के सामने खड़े हुए हैं। तो मैं पूरा प्रयास किया है कि उनको हम आगे पहुँचाएँ ताकि वो अपने यहाँ कोच के सामने पहुँचे और मेन कोच में ही चढ़े। किंतु मैं यह भी स्वीकार करना चाहूँगा कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ एक वक्तव्य ऐसे हुए हैं जहाँ पर कुछ यात्री जिनके पास किसी और दर्जे का टिकट था, किसी और दूसरे दर्जे के कोच में बैठे थे, और हम सुनिश्चित करना चाहेंगे आगे आने वाली ट्रेन से बारे में कि यह दोबारा दोहराया ना जाए, ताकि जिस भी पैसेंजर ने अपने जिस भी एक कोच की टिकट ली है उसमें उस कोच में जो है केवल उसी श्रेणी के पैसेंजर्स हमारे रहें, अन्य श्रेणी के पैसेंजर्स। इसको सुनिश्चित करने का प्रयास है। सर, मेरे लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टेशन पर जो समय दिया है ये तो खैर पूरी जनता आपको देती है। प्रशासन के लिए मैं चाहूँगा कि आप जो है हमारे पास है, जो मैडम आई हुए हैं प्रशासन की तरफ से जो प्रयास हुए हैं रिपीट। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ट्रेन की व्यवस्था तो मैंने देखी, लेकिन यहाँ से बोकारो से खास करके कुछ एक्स्ट्रा बस वाहन की सुविधा हो सकती थी और आप इसे मुहैया करा सकते थे, लेकिन इस पर
मैंने प्रशासन की ओर से एक भी बस का संचालन नहीं देखा है। जो भी चल रहा है प्राइवेट है, मनमाना भाड़ा ले रहे हैं और लेके जा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा ये हम लोगों की आपस में बातचीत हुई थी। ऐसे सुनने में आया था कि रांची से बहुत ज़्यादा बसेस जा रही हैं और बोकारो से भी काफ़ी बसेस गई हैं। स्टार्टिंग में भी कुछ बसेस गई हैं, अभी भी प्राइवेट बसेस काफ़ी जा रही हैं। तो हमने कोशिश करी है कि प्राइवेट में ही जाए या लोग अपना इंडिविजुअल भी जितना जा सके उतना प्रयास था हमारा। कुछ कमियाँ कहीं कहीं रही हैं, कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी दूर करें। आप ये मानते हैं कि बस और ट्रेन की सुविधा से उम्मीद से ज़्यादा कहीं ज़्यादा पैसेंजर उपस्थित हो गए और शायद इसीलिए व्यवस्था चरमराई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए कोई दुर्घटना ऐसी बोकारो में कभी हुई नहीं है। दुर्घटना यहाँ पे ना हमारे बस स्टैंड पे ना हमारे रेलवे स्टेशन पे ऐसी कुछ नहीं हुई है। हाँ, ये बात होती है कि आस्था का पर्व है, लोग सब जाना चाहते हैं, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, तो लोगों में बहुत इच्छा रहती है ज़्यादा से ज़्यादा समय में जल्दी से जल्दी पहुँच सके, तो वो होता है। पर क्योंकि अभी तक हमें बोकारो में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं सुनने में आई है, तो मेरे ख्याल से प्रशासन और रेलवे और सबका काफ़ी सहयोग रहा है कि लोगों से ज़्यादा सुविधा पहुँचा सकें। ठीक है, धन्यवाद। और मीडिया के लिए जो आपने समय दिया इसके लिए थैंक यू। स्टेशन सुपरिटेंडेंट बैठे हुए, मैं इनसे जानना चाहूँगा, सर ये कुंभ के आस्था पर ये रेल की व्यवस्था कम पड़ रही है, भीड़ ज़्यादा हो रही है और आज 23 फरवरी 26 फरवरी को समापन है और इन 3 दिनों में अब कुंभ के लिए कोई ट्रेन बोकारो होकर नहीं गुजरने वाली। एक पुरुषोत्तम भी है, वो भी कैंसिल हो रही है। तो क्या ऐसा संभव नहीं था कि 1-2 और ट्रेन बोकारो होकर गुजरे, इसकी व्यवस्था की जाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो? सबसे पहले तो जितने तक हमारी तैयारी की बात है, हम लोगों ने अपने पूरे प्रयास किया और आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग पूरे रेल विभाग आरपीएफ की मदद से, स्टेट गवर्नमेंट की मदद से बहुत अच्छी रीति से इतने भीड़ को भी मैनेज करके बैठाया है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। हाँ, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ने बहुत काम किया। दूसरी बात है कि और ट्रेन देने वाली बात है, ये तो बड़े ऊंचे लेवल की बात है। ये एक्चुअली इसका सही जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या दिया जाएगा, इसके बारे में आपने अपनी ओर से डीआरएम या और बड़े पदाधिकारी को या रेल मंत्रालय को कभी आवेदन पर या ट्रेनों की मांग करने का प्रयास नहीं किया? जी, मैंने तो किया। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जैसे विधायक आते हैं, एमपी साहब आते हैं, जो भी बड़े लोग आते हैं जिनकी मदद से यहाँ पर ट्रेनों का व्यवस्था, जैसे यहाँ से टाटा के लिए ट्रेन की आवश्यकता है, ठीक है, यहाँ से और हावड़ा के लिए ट्रेनों की आवश्यकता है, तो हम लोग निरंतर इन मांगों को देते हैं। पब्लिक्स की भी जो मांग आती है, इनको भी हम लोग निरंतर देते रहते हैं। ऐसा बात। ठीक है सर, पीटीए न्यूज़ के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।